ये तस्वीरें हरियाणा में एनसीआर सोनीपत के सरकारी अस्पताल जच्चा बच्चा बोर्ड से सामने आ रही हैं, जहां बेटियों का जन्म हुआ है। उनके परिजन बेहद खुश नजर आ रहे हैं कि घर में बेटी के रूप में लक्ष्मी ने जन्म लिया है। अस्पताल में ही खुशियां मनाई जा रही हैं। खुशियां इतनी बड़ी हैं कि बेटी का जन्म हुआ है। उनके परिजनों ने अभी से ही बेटी के भविष्य को उज्जवल करने की योजना बना ली है। कोई अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता है तो कोई अपनी बेटी को इंजीनियर। जब डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल संवाददाता ने उनसे बात की तो कुछ महिलाएं कोख के कातिलों को कोसती हुई भी नजर आई। उनका कहना था कि वो बहुत गलत लोग होते हैं जो अपनी बेटियों को कोख में ही मरवा देते हैं। बेटियां बेटों से कम नहीं होती। हम बहुत खुश हैं, हमारे घर में बेटी हुई। हम पढ़ा लिखा कर इसको बड़ा बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, इसीलिए हम बहुत खुश हैं लड़कियों के बाद। लड़कियों से हमें कोई वो नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, उनको अच्छी शिक्षा दो, अच्छा व्यवहार करो उनसे, तभी लड़कियां सभी आप समझ पाओगे। लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती। काफी खुशी है। काफी खुश है जी, हम तो बहुत खुश है जी। ज्यादा खुशी जी, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। बहुत ज्यादा खुशी है। पढ़ा लिखा के इसको डॉक्टर बनाएंगे हम तो। हाँ, और बहुत अच्छा लग रहा है। मिठाई बांटी? बिल्कुल ये बांट तो बांटी नहीं है, बांट देने मिठाई। अच्छा, जो इंसान अपनी बेटियों को घर में ही मरवा देते हैं, वो बहुत गलत लोग होते हैं, बहुत गलत लोग होते हैं। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बेटी हमारी घर की लक्ष्मी होती है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स की मेहनत भी अब रंग ला रही है कि वर्ष 2023 में सेक्स रेशो 893 था, लेकिन जनवरी में बढ़कर 971 का आंकड़ा प्राप्त करने में सफलता मिली है। ये आंकड़े वाकई में सुकून देने वाले हैं। सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में पीएनडीटी के पद पर तैनात अधिकारियों ने कोख के कातिलों पर शिकंजा कसते हुए दूसरे राज्यों में जाकर बेटियों की चंद रुपए लेकर कोख में ही हत्या कर देने वाले लोगों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजने में कामयाब हुए। वर्ष 2024 में जनवरी और फरवरी माह में 3 रेड इंटरस्टेट की गई, जिनमें दिल्ली के नरेला और नफजगढ़ के अतिरिक्त गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र शामिल रहे। अधिकारियों का कहना है कि समाज को जागरूक जरूर होना चाहिए। अगर कोई भी गैर कानूनी रूप से कोख के कातिलों में शामिल है तो उसकी सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग में गुप्त रूप से जरूर दें। सर, सबसे पहले आपका परिचय चाहते हैं। मैं डॉक्टर सुमित कौशिक हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हूँ पीएनडीटी। सर, जिस तरह से बेटियों के जन्म दर में बढ़ोतरी हुई है, क्या रिपोर्ट सामने आ रही है? देखिए, हमारा 2023 में जो जन्म दर था, जो सेक्स रेशो थी, वो 894 थी और स्टेट की हमारी 916 थी, तो काफ़ी कम थी। हम जो है लास्ट 3 में हम स्टैंड कर रहे थे सेक्स रेशो एट बर्थ की। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो हमारा जनवरी 2024 का डाटा आया है उसमें हम टॉप से सेकंड पे हैं। हमारी जो सेक्स रेशो आई थी वो 971 थी और जो फरवरी 2024 का हमारा जो सेक्स रेशो जो आई है वो आई है हमारी 952। अभी तक कुल मिला के हमने सीएमओ साहब जो सिविल सर्जन सोनीपत हैं हमारे, उनके निर्देशानुसार हमने काफ़ी कुछ सुधार भी किया है। हमने मीटिंग्स अपने स्टेक होल्डर्स के साथ करी और इस साल हमने तकरीबन 3 रेड हमारी रही हैं जो कि इंटरस्टेट थी। 2 हमारी रेड्स जो थी वो दिल्ली में रही हैं, नरेला और नजफगढ़ में, और अभी जो लेटेस्ट हमने जो रेड मारी थी फरवरी लास्ट में, वो हमने गाजियाबाद लोनी के क्षेत्र में हमने मारी थी। बेटियां घर को रोशन करती हैं। अगर बेटियों को गर्भ में ही समाप्त कर दिया गया तो ये अपराध होगा और इसकी सजा सलाखों के पीछे कठोर होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल भी देशवासियों से अपील करता है कि बेटियों को जन्म देकर आगे बढ़ने का अवसर दें। आप यकीन मानो, बेटियां बेटों से अधिक शक्तिशाली रूप में उभर कर सामने आएंगी। खास बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जो गर्भ में बेटियों को मार देने का धंधा करते थे उनको पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भी जरूर भेजा है। राजेश खत्री, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।